जब हम फिर कमरे में गए, औरत का चेहरा सफेद था, वो सीधा आदमी को घूर रही थी और आवाज नहीं निकल रही थी। बर्फ से रास्ता बंद है, मेरे पास रहने की जगह नहीं, एक रात यहाँ रुक जाऊं क्या? आदमी पूछ तो रहा था पर आवाज सख्त थी। बूढ़े ने पूछा, ये औरत तेरी क्या लगती है? आदमी आंखें मींच कर हंसते बोला, ये कच्चा चावल कच्चा मांस खाने वाला भूत है, इंसान नहीं जानवर, समझो। इतना सुनते ही औरत डरावनी नजर से आदमी को घूरने लगी, जैसे उसे जिंदा खा जाएगी। आदमी ने नजर महसूस की और मेज से चाकू उठाकर औरत की बांह काट दी। खून जमीन पर बह गया पर औरत को दर्द नहीं हुआ, वो बस घूरती रही। मैंने हाथ से आंख ढक ली और दादी से बोला, दादी रामू को ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। दादी मुझे लेकर पूरब वाले कमरे में गई। मैं खिड़की से आंगन देखने लगा तो आदमी दुकान से निकलकर हमारे पश्चिम वाले कमरे में गया। थोड़ी देर बाद बूढ़े भी आए। दादी बोली, ये मर्द और औरत बहुत डरावने हैं, मामला क्या है? बूढ़े बोले, आज आधी रात औरत उस आदमी को मारेगी और लाश हमारे आंगन में छिपाएगी। दादी बोली, वो तो कड़ी से लटकी मरने वाली थी, वो कैसे मारेगी? बूढ़े बोले, वो मारेगी पर ताकत कम है, लाश नहीं उठा पाएगी, फिर दरवाजा खटखटाकर हमारी मदद मांगेगी। वो 3 बार खटखटाएगी। पहली बार रामू को बुलाएगी कि दुकान में मोमबत्ती जला दे। बूढ़े बोले, रामू याद रख, दुकान में सिर्फ 4 मोमबत्ती है, चारों कोने में तुम जलाकर लौटाना। औरत कुछ भी कहे लौटाना। दादी बोली, रामू तो 7 साल का है, उसे भेजोगे? तुम पागल हो, मैं नहीं मानती। मैंने कहा, दादा दुकान में बिजली है, अंधेरा नहीं, फिर मोमबत्ती क्यों? बूढ़े बोले, बल्ब ज्यादा उजाला करेगा, मोमबत्ती में औरत को लाश छिपाने में आसानी होगी। दादी बोली, नहीं, रामू को खतरे में नहीं डालूंगी। तभी बाहर कदमों की आवाज आई। चांदनी में औरत आंगन से निकली, उसके बदन पर खून था, हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो सीधे पश्चिम कमरे गई और वहाँ से आदमी की चीख आई। फिर सब शांत हो गया। बूढ़े बोले, रामू मेरी बात याद रखना, 4 मोमबत्ती जलाकर लौटाना, औरत रोके तब भी लौटाना। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। दादी बोली, रामू मत जाओ, मैं जाऊंगी। बूढ़े बोले, नहीं ये नियम है। दादी बोली, कैसा नियम? बच्चा डर जाएगा। तभी बाहर से औरत की आवाज आई, दुकान की बत्ती खराब है, जरा रामू से मोमबत्ती जलवा दो। बूढ़े बोले, दरवाजा रोक लो, उसे अंदर मत आने दो। फिर बोले, अगर वो अंदर आई तो हम सब मरेंगे। तभी औरत की अधीर आवाज आई, चाचा जल्दी खोलो, बाहर बहुत ठंड है। मैं घबरा गया। उसने मुझे धक्का देकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही तेज खून की बदबू आई। औरत का चेहरा पीला था, गले पर नीला निशान था, वो पीले दांत दिखा रही थी। मैं डर गया। औरत बोली, रामू तू भूखा होगा, चल गोदाम में खाना दूं। मैंने कहा, नहीं मुझे मोमबत्ती जलानी है। मैं हिम्मत करके दुकान की तरफ भागा। जैसे ही पहली मोमबत्ती जलाने लगा, औरत मेरे पास आई। औरत बोली, रामू पहले इधर आ। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, चेहरा डरावना था। मैंने जल्दी पहली मोमबत्ती जलाई, फिर दूसरी जलाने गया। औरत बोली, रामू मेरा आदमी मुझे ढूंढ रहा है, तुम मोमबत्ती जलाओगे तो वो मुझे मार देगा, मत जलाओ। वो रोने लगी, आंसू बहने लगे, मेरा हाथ हवा में रुक गया। मुझे उस पर तरस आया। जब मैं खड़ा रहा तो उसने हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने पलट कर देखा तो उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी। उसकी नजर डरी हुई थी, जैसे मरने से पहले बहुत डर देख लिया। मैं डरकर दूसरी मोमबत्ती जला दी, फिर तीसरी जलाने लगा। इस बार बिना सुने तीसरी भी जला दी। जब चौथी जलाने लगा तो औरत डरावनी आवाज में बोली, जल्दी चौथी भी जला दे, तू चौथी जलाएगा तो मैं तुझे खा पाऊंगी। मैं कुछ पल सोच में पड़ा, फिर समझा वो फिर धोखा दे रही है। मैंने माचिस जलाकर चौथी भी जला दी। मोमबत्ती जलते ही कमरा ज्यादा उजला लगा, जैसे धुंध हट गई हो। मैंने देखा औरत का चेहरा बिगड़ गया। वो हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ी। मैं डरकर भागा और पूरब कमरे में आकर रो पड़ा। बूढ़े बोले, रामू चुप रह, आवाज मत कर। मैंने मुंह दबा लिया। बूढ़े बोले, अब औरत लाश उठाएगी, ताकत कम है, थोड़ी उठाकर दरवाजा खटखटाएगी। फिर दादी से बोले, तुम उसके साथ जाओ, सिर्फ 5 टुकड़े उठाना, 5 रखकर लौटाना, वो कुछ भी कहे लौट आना। दादी डर से भौं सिकोड़ कर देखने लगी। बूढ़े बोले, डर मत, मैं और रामू यहीं देख रहे हैं, तुम उठाओ और लौटाओ। तभी बाहर से औरत की ठंडी आवाज आई, चाची बर्फ गिर रही है, मेरी मदद करो, मैं अकेली नहीं उठा पा रही। बूढ़े बोले, मेरी बात याद रख जाओ। दादी बोली, मैं नहीं जाऊंगी, बाहर वाली इंसान नहीं। बूढ़े सख्त आवाज में बोले, जल्दी जाओ, नहीं तो वो अंदर आई तो हम सब मरेंगे। दादी कांपती हुई दरवाजे की तरफ गई। औरत का चेहरा बहुत डरावना था, पीला चेहरा और डरावनी मुस्कान बिल्कुल चुड़ैल जैसी। दादी डर कर धप से जमीन पर बैठ गई। औरत के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई और वो छोटे कदमों से दादी के पास आने लगी।